हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स के बारे में। उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल एंट्रीज करते कैसे हैं। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जो मैंने इसके पहले अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स बताए थे आपको, उसमें रूल 1 जो था वो ये कहता था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और जो रूल 2 था वो ये कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी एसेट्स या जो है बिजनेस के अंदर आती हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जो बिजनेस के बाहर जाती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। वैसे ही हमने रूल 3 के बारे में बताया था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अच्छा, रूल 3 के बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि रूल 3 जो है वो बिना रूल 2 के हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम जब भी एक्सपेंस की बात करेंगे या इनकम की बात करेंगे तो वो जब तक आपके साथ में कैश नहीं जुड़ेगा। कैश मतलब ये हो गया कि या तो कैश आएगा इनकम के थ्रू और या तो पेड के थ्रू जो है कैश जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज की। फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज में हमने देखा है कि सबसे पहला जो कॉलम होता है, इस तरीके से हम लोग जो है इसको बनाते हैं। ये आपका जो है जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं डेट, इसके बाद करते हैं पर्टिकुलर, इसके बाद करते हैं LF लेजर फोलियो। देखिए लेजर नंबर डाले जाते हैं, यहाँ से जो एंट्रीज की जो भी बुक नंबर्स होते हैं, बिल नंबर्स होते हैं, उसको हम लोग आगे लेजर में ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद बात आती है अमाउंट डेबिट की और अमाउंट क्रेडिट की। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि जो पहली एंट्री है, पहला एग्जांपल कह रहा है। पहली बात तो रूल 1 में कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अशोक पेड टू सोहन। यहाँ पे डेट तो दे रखी है इसलिए हमने नंबरिंग डाल दी है। ठीक है, रूल 1 की जो है हमने पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ लिखा है अशोक पेड टू सोहन। तो सोहन कौन है? सोहन रिसीवर है। तो यहाँ पे सोहन कौन हो जाएगा? सोहन हो जाएगा आपका डेबिट, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर लिखते हैं टू अशोक। ठीक है, कितने रुपए से है? डेबिट में आ जाएगा 100 और क्रेडिट में आ जाएगा 100। इसकी नरेशन लिखते हैं बीइंग अशोक पेड टू सोहन। ये तो बात थी हमारी पहली एंट्री की। ऐसे ही हम जब सेकेंड एंट्री करते हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है आपका, ये तो थोड़ी सी जो है डिफरेंट एंट्री है। देखिए पहले वाले में क्या था? अशोक ने पेड किया था सोहन को। यहाँ पे लिखा है श्याम रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो श्याम कौन है? श्याम ही तो रिसीवर है आपका। तो श्याम कौन हो जाएगा? श्याम हो जाएगा डेबिट टू मोहन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300 आपका डेबिट में और 300 आपका क्रेडिट में। ऐसे इसमें भी जो है नरेशन लिख देंगे बीइंग श्याम रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ये तो बात हो गई आपकी सेकेंड 2 एंट्री। अब हम बात करते हैं रूल 2। रूल 2 में आपका जो है, ये तो मैंने आपको जो मैंने बताया था, ये पहला एग्जांपल था। ये क्या था आपका? ये पहला एग्जांपल था जो कि रूल 1 के अकॉर्डिंग था। अब हम बात करते हैं रूल 2 के अकॉर्डिंग। रूल 2 के बाद अकॉर्डिंग बात करेंगे। ये तो रूल 1 था आपका। अब हम बात करेंगे रूल 2 के बारे में। रूल 2 में हमारी जो पहली एंट्री होगी आपकी, जो आपकी हमारी पहली एंट्री हो जाएगी, वो आप हो जाएगी यहाँ पे। देखिए रूल 2 का जो रूल था वो क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, मैंने एक चीज ये भी बताया था कि जो है अगर ये मानिएगा जैसे कि बिजनेस है आपका, अगर इसके अंदर जो भी चीजें आएंगी वो डेबिट हो जाएंगी और जो भी चीजें बाहर जाएंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। ये मैंने आपको इस तरीके से जो है एग्जांपल देकर के मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल 2 का जो है बिल्डिंग परचेज। जब बिल्डिंग परचेज करेंगे तो क्या होगा, बिल्डिंग आएगी, इसलिए बिल्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है, कैश जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अब यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इसकी भी नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक है, ऐसे ही हम सेकेंड एंट्री के बारे में बात करते हैं, फर्नीचर सोल्ड। जो आपका फर्नीचर सोल्ड हुआ है, फर्नीचर सोल्ड होता है तो क्या मिलता है आपको, कैश मिलता है, कैश आता है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। टू फर्नीचर जा रहा है इसलिए वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसकी भी नरेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड। ठीक है, इसका भी अमाउंट हम लोग लिख देते हैं 4000 देन 4000। ये तो बात थी हमारी रूल 2 की। अब हम बात कर लेंगे रूल 3 की। रूल 3 में हमने बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। हम रूल 3 की बात करते हैं, इसी में ही हम समझा दे रहे हैं आपको जो है। रूल 3 हम बताते हैं आपको। रूल 3 में आपको जो है, देखिए जो आपका रूल 3 है वो कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, वेजेस पेड। मैंने कहा था रूल 3 के साथ हम कैश हमेशा रखेंगे, रूल 2 को हमेशा यूज करेंगे। यहाँ पे वेजेस पेड हुआ है तो वेजेस अकाउंट डेबिट तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका हो गया 200 और 200। इसकी भी नरेशन हम लिख देते हैं, बीइंग वेजेस पेड। ठीक है, ऐसी ये तो पहली एंट्री थी। ऐसे सेकंड एंट्री जो है इसकी इंटरेस्ट रिसीव। जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या है कि इनकम आएगी। इनकम किस रूप में आती है, कैश के रूप में। तो कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इसलिए वो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 500 रुपीज से। ओके, ये तो बात हो गई आपकी जो है तीनों रूल की जो है जनरल एंट्रीज की। और बाकी जो भी चीजें नहीं समझ में आया करें तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके पहले की जो वीडियो भी बनाई थी मैंने आपकी क्लास की जो है 11th क्लास की, उसको भी जो है उसका भी लिंक शेयर किया हुआ, तो उससे आप देखिएगा और उसके बाद इसको जो समझिएगा। क्योंकि मैं एक सीरियल वाइज जो है वीडियोज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्लास वाइज जैसे आपके लेक्चर्स होते हैं वैसे ही जो है सीरियल वाइज आपके वीडियोज बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से जो है देखिए। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। अक्सर क्या होता है, मेरे पास जो है कॉल आती है बच्चों की कि जो है सर मुझे डिस्काउंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, डिस्काउंट की जनरलिटीज कैसे करते हैं, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। नॉर्मली अगर मैं आपसे अगर पूछता हूं तो डिस्काउंट आप बहुत इजी फॉर्म में बता सकते हो कि हम जो हमें रिबेट मिलता है, हमें जो छूट मिलती है, हम उसको ही डिस्काउंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि डिस्काउंट पहली बात तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक कैश डिस्काउंट। अच्छा, जनरली होता क्या है, अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं मैं अगर आपको, तो जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट्स देखे होंगे, सपोज दैट मान लीजिए कोई इस तरीके का कोई भी एक प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जिसके पीछे एमआरपी लिखी होती है। ठीक है, एमआरपी में प्राइस लिखा होता है 100 या 100 ही मान लेते हैं, 100 लिखा होता है, उसको ऐसे कट करके नीचे लिखा होता है, उसी के जस्ट नीचे लिखा होता है 80 रुपीज। कितना लिखा है, 80 रुपीज।
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों प्राइजेस के बीच में जो 20 रुपीज का डिफरेंस है ये हमारा टीडी है। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, जिसको कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है, बनाने वाला। बनाने वाला मतलब जो प्रोडक्ट को बना रहा है उसने हमें दिया है 20%। और जो मैन्युफैक्चरर हमें डिस्काउंट देता है, ट्रेड डिस्काउंट, वो क्यों देता है वो भी जान लीजिए। वो इसलिए देता है कि उसकी सेल बढ़े। क्या बढ़े? सेल बढ़े उसकी, क्योंकि उसकी जितनी भी सेल बढ़ेगी उतना ही उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं इसी के बाद। देखिए, जब हम इसको रिटेलर से लेने जाते हैं और रिटेलर हमसे 78 रुपीज लेता है, मात्र 78 रुपीज, इसका मतलब कि अब इस 80 रुपीज और 78 रुपीज के बीच में जो 2 रुपीज का डिफरेंस आया, ये क्या है? ये है हमारा सीडी, मतलब कैश डिस्काउंट, जिसको हमें रिटेलर देता है। या जनरली आपसे सिंपल सी भाषा में आप मान लीजिए कि ट्रेड डिस्काउंट हमको मैन्युफैक्चरर देता है और कैश डिस्काउंट हमारा रिटेलर हमें देता है। अच्छा, रिटेलर कैश डिस्काउंट देता क्यों है ये भी जान लीजिए। रिटेलर हमें जो है कैश डिस्काउंट इसलिए देता है कि उसका जो पेमेंट है, पेमेंट जो है वो ज्यादा जल्दी हो, जो है ना, मतलब क्योंकि अगर हम पेमेंट जितना ज्यादा जल्दी देंगे उतना ही हमको वो डिस्काउंट देगा। ये एक स्कीम भी हो सकती है या कुछ भी मान सकते हैं कि भाई हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग भी चाहते हैं कि हम कोई भी चीज अगर परचेस कर रहे हैं तो उसमें 4 पैसे हमारे बच जाएं। तो इसी चीज का फायदा भी रिटेलर्स भी उठाते हैं। रिटेलर्स का मतलब होता है, कहते हैं कि भाई ऐसा है, जितना आप जल्दी हमको पेमेंट दे देंगे उतना ही हम आपको तुरंत कैश डिस्काउंट दे देंगे। अगर आप बाद में पे करेंगे तो हम आपको फिर एमआरपी पे ही देंगे। ये बातें, ये कंडीशंस रखते हैं जो रिटेलर्स जो है कंज्यूमर के सामने। इसलिए जो है हमें यहाँ पे टीडी और सीडी को समझने की जरूरत है। सेल्स बढ़ती है, जब सेल्स बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और पेमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब जो पेमेंट हमारी जल्दी से हो जाए, रिटेलर्स की पेमेंट जल्दी जल्दी हो जाए, इसलिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। अच्छा, अब इसको हम समझते हैं कि इसकी जनरेटरी कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, है ना। एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश of the list price 1 lakh rupees at 10% trade discount and 5% cash discount। ठीक है, तो कुछ चीजें और समझने की जरूरत है कि ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिया जाता है, शो नहीं किया जाता है, और कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो हम पहले तो यहाँ पे टीडी और सीडी निकाल लेते हैं। तो टीडी और सीडी निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें करना यह है कि पहले तो हम टीडी निकालेंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर वो हमें देता है। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% होता है आपका 10,000। ठीक है, अब हम सीडी निकालेंगे। सीडी तब निकालेंगे जो हमें एक्चुअल प्राइस पे हमें मिल रहा है, जिसपे भाई रिटेलर हमको किस पे देगा? जो हमारा एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल एमआरपी, मतलब जो हमारी एक्चुअल एमआरपी निकल के आ रही है। भाई एमआरपी हमने इसके पहले बताया ना कि एमआरपी में जो टोटल प्राइस होता है वो एमआरपी हमारी नहीं होती। उसके बाद जो कट करके जो मैन्युफैक्चरर देता है, मतलब डिस्काउंट देने के बाद जो एमआरपी हमारी बनती है वो उस पे जो है रिटेलर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। जैसे 1 लाख रुपीस, इसके बाद जो है 10,000 हम इसमें माइनस कर लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे सीडी। ये हमारा आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा? 4500। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है इसकी एंट्री, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। ठीक है, तो
डिस्काउंट में हम कितना लिखेंगे 4500। डिस्काउंट में हमने लिखा कितना 4500। कैश में हमने कितना लिखा, कैश में हम लिखेंगे 85,500 और 90,000 हम लिखेंगे परचेजेस में। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जो एक्चुअल परचेजिंग थी वो कितने की थी भाई, 10,000 तो हमको कंपनी ने दिया ही है, तो हमारा जो एक्चुअल एमआरपी था वो कितना था 90,000। बट इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें जो है सीडी में हमने माइनस कर दिया था, हमको कितना एक्चुअल में पे करना 85,500। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो इन जैसे क्वेश्चंस में, चाहे डिस्काउंट में है या जनरल एंट्रीज में, किसी भी चीज में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हुआ है। और एक बात और, जिस किसी को भी अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है अगर वो, तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं ना, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने भी मेरी वीडियोस हैं उसको जो है आप सीरियल वाइज देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखे हैं ना, तो सीरियल वाइज जितना अच्छे से समझेंगे तो आपको जो है अकाउंट्स उतने अच्छे से आएगी भी। थैंक यू।